गांव के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे अक्सर बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते थे। वहीं पर एक दिन एक बूढ़े बाबा ने गांव के बच्चों को पास बुलाया और एक अनोखी कहानी सुनानी शुरू कर दी। दो भाइयों की दुनिया। राजपुर गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों एक ही माता पिता के संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन और रात का अंतर था। रामू नेक दिल, ईमानदार और मेहनती था। वह हर किसी की मदद करता और हमेशा सच्चाई का साथ देता। वहीं श्यामू चालाक, स्वार्थी और लालची था। उसे अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता था। समय बीतता गया। रामू ने कड़ी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोली। वह सस्ते दामों में सामान बेचता और ज़रूरतमंदों को उधार भी दे देता था, लेकिन अधिक लाभ न होने के कारण उसकी दुकान बस किसी तरह चल ही रही थी। दूसरी तरफ रामू ने किसी को ठग कर, मिलावट करके और झूठ बोलकर व्यापार बढ़ा लिया। वह धनी बन गया, बड़ा मकान बनवाया और गांव में उसका रुतबा बढ़ गया। लोग उसे सम्मान से देखने लगे, क्योंकि उनके लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ थी। रामू गरीब था, लेकिन दिल का अमीर था। उसके पास भले ही महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ी नहीं थी, पर मन में सुकून था। जबकि श्यामू के पास सब कुछ होते हुए भी हमेशा डर लगा रहता था, कोई उसे धोखा न दे दे, कोई उसके राज न खोल दे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रामू की दुकान टूट गई, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। वह फिर से मेहनत करने लगा। उधर श्यामू के गोदाम में पानी भर गया और सारा सामान खराब हो गया। अब उसे भी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन जिस तरह उसने लोगों को ठगा था, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। समय बीतता गया। रामू धीरे धीरे फिर से अपने पैरों में खड़ा हो गया। गांव के लोग सब उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह सच्चे मन से सबकी भलाई करता था। वहीं श्यामू का व्यापार ठप हो गया। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई उसके पास बैठकर दो बातें करने को तैयार नहीं था। एक दिन बूढ़े बाबा ने दूसरे भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बुरे लोग हमेशा सुखी दिखते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से पैसा और रुतबा कमा लेते हैं, लेकिन अंदर से वे हमेशा डरते रहते हैं। अच्छे लोग पहले दुखी होते हैं, संघर्ष करते हैं, पर अंत में सच्चा सुख उन्हें ही मिलता है। रामू मुस्कुराया, क्योंकि वह इस सच को जी चुका था, और श्यामू ने फिर सिर झुकाकर किया, क्योंकि वह इस सच को समझ चुका था। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी अंत तक चलता है और टिकता है।